हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग आज संस्कृत में मध्यम पुरुष से संबंधित अनुवाद देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग भाग 3 पढ़ चुके हैं। भाग 4 में हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष से संबंधित अनुवाद। ठीक उसी प्रकार है, खाली ध्यान दीजिए, आप बस ध्यान दीजिएगा, आसानी से समझ में आपको आ जाएगा। तो मध्यम पुरुष के अनुवाद का जो नियम है वो है कि मध्यम पुरुष के सर्वनाम के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होगा। साथ ही जिस वचन का सर्वनाम होगा उसी वचन की क्रिया भी होगी। देखिए, इसको तो हम लोग जानते ही हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में सर्वनाम को देखिए। सबसे पहले पुल्लिंग में हो गया आपका सह, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, वह, वे दो या वे दोनों या फिर वे सब। और नपुंसक लिंग में हो गया तत्, ते, तानि, वह, वे दो और वे सब। तो ये प्रथम पुरुष में हो गया। मध्यम पुरुष में हम देखते हैं त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों और यूयम मतलब तुम सब। और उत्तम पुरुष में हो गया अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो, हम दोनों, या फिर वयम मतलब हम सब। तो उत्तम पुरुष का पिछली क्लास में हम लोग अनुवाद सीख चुके हैं, अहम, आवाम, वयम। आज हम लोग देखेंगे मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। अब देखेंगे मध्यम पुरुष से किस प्रकार अनुवाद हम लोग करते हैं। और धातु रूप में हम क्या ले रहे हैं, इसमें पठ ले रहे हैं। तो प्रथम पुरुष का एक वचन पठती, द्विवचन पठता और बहुवचन पठंती। मध्यम पुरुष का पठसी एक वचन, द्विवचन में पठथ और बहुवचन में पठत। और उत्तम पुरुष में एक वचन में हो गया पठामी, द्विवचन में पठावह और बहुवचन में पठामह। तो इसमें हमको सिर्फ ध्यान रखना है मध्यम पुरुष, पठसी, पठत, पठत। ठीक है, देखिए दोनों को हम लोग साथ सामने लाते हैं एक साथ में। यहां देखिए पट धातु रूप है और वहां देखिए सर्वनाम भी है। तो मध्यम पुरुष दोनों का लिए हुए हैं। तो मध्यम पुरुष में पट धातु का जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है वो क्या है, पठसी, पठतो, पठत। और मध्यम पुरुष में सर्वनाम जो है वह है त्वम, युवाम, यूयम। तो इसी से हम लोग अनुवाद बनाते हैं। त्वम मतलब हुआ तुम, तो तुम पढ़ते हो। तो तुम पढ़ते हो, जैसे यहां हम लोग देख रहे हैं कि तुम पढ़ते हो, तो ये आपका हो जाएगा त्वम पठसी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एक वचन है त्वम, तुम, तो ये एक वचन सर्वनाम को हम जोड़ेंगे एक वचन पट धातु, मध्यम पुरुष पट धातु का एक वचन। तो क्या हो गया, त्वम पठसी, यहां देख रहे हैं। और दूसरे में देखिए यहां है तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथ, मतलब तुम दोनों का क्या हो गया, युवाम। और द्विवचन में द्विवचन मिलाइए, क्या हो गया, पठथ, युवाम पठथ, तुम दोनों पढ़ते हो। और उसके बाद देखिए यहां पर देखिए क्या है, यूयम मतलब तुम सब, तुम सभी पढ़ते हो। तो क्या हो जाएगा, यूयम पठत, यूयम पठत, इसलिए यहां बन गया आपका यूयम पठत। तो इस वाक्य में हम क्या देख रहे हैं कि तुम सर्वनाम में मध्यम पुरुष है और एक वचन, अतः तुम के लिए संस्कृत का सर्वनाम त्वम और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया पठसी का प्रयोग हुआ। तो तुम दो पढ़ती हो, युवाम पठता। इस वाक्य में तुम दो क्या हुआ, सर्वनाम में मध्यम पुरुष है और द्विवचन है, अतः तुम दो के लिए संस्कृत का सर्वनाम क्या हुआ, युवाम हुआ। और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया पठथ का प्रयोग हुआ। और तीसरा में हम लोग देख रहे हैं तुम सभी पढ़ते हो, यूयं पठत। तो इस वाक्य में तुम सभी सर्वनाम मध्य पुरुष के हैं और बहुवचन हैं, अतः तुम सभी के लिए संस्कृत का जो सर्वनाम हुआ यूयम, और पढ़ते हो के लिए मध्यम पुरुष बहुवचन का क्रिया क्या हुआ, पठत। तो क्या हो गया, यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो, यूयम पठत। ठीक है, अब हम लोग और आगे देखते हैं। तो इसी प्रकार अब मध्यम पुरुष के अन्य वाक्यों का भी हम लोग अनुवाद कर लेंगे। यहां देखिए लिख धातु रूप दिया गया है। प्रथम पुरुष में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में लिखती, लिखता, लिखंती, इसको अभी नहीं देखना है। लेकिन मध्यम पुरुष में जो दिया हुआ है लिखसी, लिखता, लिखत, एक वचन में लिखसी, द्विवचन में लिखत और बहुवचन में लिखत।
और फिर हम लोग देखेंगे सर्वनाम में त्वम, यूयम, यूयम, मध्यम पुरुष हम लोग अभी देख रहे हैं नहीं। तो यहां देखिए तुम लिखते हो, तो तुम लिखते हो क्या हो जाएगा? त्वम लिखसी। ये यहां आपका हो गया त्वम लिखसी। तुम दोनों लिखते हो तो युवाम लिखथ, तुम दोनों युवाम लिखथ, ये ठीक है। और यूयम मतलब तुम सब लिखते हो, तो तुम सब लिखते हो तो क्या हो गया? यूयम लिखत। ये यूयम लिखत, एक वचन को एक वचन से मिलाए, द्विवचन को द्विवचन से मिलाए और बहुवचन को बहुवचन से मिलाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग लेते हैं गच्छ धातु लेते हैं। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छाम, तीनों पुरुष में हो गया। लेकिन मध्य पुरुष में क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में गच्छसी, गच्छथ, गच्छत। तुम, जब गच्छति मतलब क्या हुआ? जाना हुआ, तुम जाते हो, त्वम गच्छसी। अब वही हुआ, त्वम यहां से आया और यहां का गच्छसी हो गया। त्वम गच्छसी, तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छत, तुम दोनों जाते हो, इसको इससे मिलाइए, युवाम गच्छत। तुम सभी जाते हो, यूयम गच्छत, तुम सभी जाते हो, यूयम गच्छत, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए फिर अब हम लोग खादती, खादता, खादंती, खाना के बारे में देखते हैं। तुम खाते हो, तुम दोनों खाते हो, तुम सभी खाते हो, कैसे बनेगा इसका? तो खादती, खादता, खादंती प्रथम पुरुष में, मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होगा? खादसी, खादता, खादत। तो यही इसी को हमको लेना है, मध्यम पुरुष वाला को। तो तुम खाते हो, यहां देखिए, तुम खाते हो, त्वम खादसी, तुम खाते हो, त्वम खादसी। ठीक है, तुम दोनों खाते हो, युवाम खादथा, युवाम खादता, ये। फिर तुम सभी खाते हो, यूयम खादत, तो यूयम खादत, ये हो गया आपका। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब इसमें हम लोग किताब जोड़ देंगे। तुम किताब पढ़ते हो, जैसे हम लोग पढ़े ना अभी, तुम पढ़ते हो तो त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठत, तुम सभी पढ़ते हो, युयम पठत। लेकिन यहां पुस्तक जोड़ देंगे, तो किताब जोड़ देंगे तो पुस्तकम हो जाएगा। तुम किताब पढ़ते हो तो त्वम, त्वम हो गया। पठसी, क्या पढ़ती हो? किताब पढ़ती हो, पुस्तकम, त्वम पुस्तकम पठसी। तुम दोनों किताब पढ़ते हो, युवाम पुस्तकम पठता, तुम सभी किताब पढ़ते हो, युयम पुस्तकम पठत। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये जो मध्यम पुरुष का जो अनुवाद हुआ वो सब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पर ही डिपेंड करता है। इसमें आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि सर्वनाम का अगर एक वचन लिए हैं मध्यम पुरुष का, तो कोई भी धातु रूप जो होगा, पट का होगा या लिख का होगा, जो भी धातु रूप होगा उसका भी मध्यम पुरुष का एक वचन ही लेंगे। अगर सर्वनाम द्विवचन का होगा तो धातु रूप भी हम द्विवचन का लेंगे। अगर सर्वनाम बहुवचन का होगा तो धातु रूप भी बहुवचन का होगा। इसी आधार पर ये बनाइए। फिर अगले क्लास में हम लोग आगे इसका बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।